नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 16 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं एचपीयू, यूजी, पीजी, री इवैल्यूएशन, री अपेयर और जो आपके रेगुलर रिजल्ट हैं उनके रिगार्डिंग एक अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ बीएड के रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। साथ में ही जो है वो कॉलेजेस में यहाँ पे ड्यूल डिग्री प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीआईएसएफ और साथ में ही आपका जो है वो रेलवे में कुछ एक वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहने वाला है। और इसी के साथ जो है वो एनटीटी भर्ती के रिगार्डिंग भी एक अपडेट जो है वो रहेगा। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग इन सभी अपडेट्स की जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अग्निवीर भर्ती की, तो शिमला और मंडी में 3,295 युवाओं ने दी परीक्षा। तो मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के लिए पहली बार अग्निवीर भर्ती रैली के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा रविवार को बल्लभ कॉलेज मंडी में हुई। इसमें जो है वो 1,950 उम्मीदवारों ने भाग लिया। वहीं शिमला में जो है वो 1,345 युवाओं ने अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा जो है वो दी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एनटीटी भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो एनटीटी भर्ती को रिव्यू करेगी नई सरकार, पुराने ड्राफ्ट को किया जाएगा स्टडी। तो प्रदेश सरकार एनटीटी की भर्ती को रिव्यू करेगी। आने वाले दिनों में होने वाली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस मामले को चर्चा के लिए जो है वो लाया जाएगा। इस दौरान नई सरकार पूर्व भाजपा कार्यकाल के दौरान बने एनटीटी भर्ती के ड्राफ्ट को भी स्टडी करेगी। हालांकि अभी इस बैठक की तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन जनवरी के अंतिम सप्ताह तक इसकी तिथि जो है वो घोषित की जाएगी। तो पूर्व सरकार के कार्यकाल में नहीं हो सकी एनटीटी की भर्ती। पूर्व सरकार के कार्यकाल में एनटीटी की भर्ती नहीं हो पाई। हालांकि आचार संहिता लगने से 2 हफ्ते पहले राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को इस भर्ती को करवाने का जिम्मा सौंपा था, जो तय समय पर पूरा नहीं हो पाया। इस कारण पूर्व की भाजपा सरकार में ये भर्ती नहीं हो पाई। अब कांग्रेस सरकार इस मामले पर रिव्यू करने जा रही है और उसी के बाद जो है वो एनटीटी की भर्ती यहाँ पे हो पाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के अंडर जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें जो है वो कल से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में सिविल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होंगी। परीक्षाएं सुबह और शाम 2 सत्रों में होंगी। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल विश्वविद्यालय हमीरपुर ने इसके लिए जो संशोधित डेट शीट थी वो जारी कर दी है और ये जो परीक्षाएं हैं वो कल से यहाँ पे चल पड़ेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो रेलवे में भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो 10वीं 12वीं पास के लिए रेलवे में अफसर 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। तो भारतीय रेलवे में जो है वो नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में 4,103 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए जो है वो 24 साल तक की उम्र के जो भी 10th और +2 पास युवा हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे जो है वो आप इसके लिए 29 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे भर्ती से संबंधित रहेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जो है वो सब इंस्पेक्टर के पदों पे भर्तियाँ निकली हुई हैं। इसमें जो है वो 72 पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 18 से 30 वर्ष तक के उम्मीदवार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो है वो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जो है वो आप लोग 6 फरवरी या उससे पहले तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सीआईएसएफ में भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो सीआईएसएफ में भी जो है वो सिपाही के पदों पे भर्तियां निकली हुई हैं। तो इसमें जो है वो 451 पदों पे भर्तियां निकली हुई हैं, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो योग्यता रहेगी वो यहाँ पे 10th पास रहेगी। अब जो भी यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको जो है वो CRPF की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कॉलेजेस में शुरू होगा ड्यूल डिग्री प्रोग्राम। नई जो आपकी एजुकेशन नीति है उसके तहत जो है वो नए सत्र में ये बदलाव होगा। सब्जेक्ट कम्बिनेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा और छात्रों को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस शैक्षणिक स्तर से लागू करने की प्रक्रिया जो
जो है वो शुरू हो गई है। इस नीति के लागू होने के बाद कॉलेज स्तर पर व्यापक बदलाव किए जाएंगे। कॉलेजेस ने भी इसके लिए जो है वो अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कॉलेजेस में अब छात्रों को जो है वो मनपसंद विषय को यहाँ पे जो है वो पढ़ा वो अपने मनपसंद विषयों को यहाँ पे पढ़ सकेंगे। नई नीति के तहत जो है वो सपोज यहाँ पे कोई साइंस का स्टूडेंट है वो साइंस विषय के साथ यहाँ पे आर्ट्स के विषय भी पढ़ सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा और इससे पहले भी यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी ने एमफिल की डिग्री को ख़त्म कर दिया है। कॉलेजेस में जो बदलाव होने हैं उसके लिए जो है वो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। तो इन सभी के लिए जो है वो ये नीति जो है वो यहाँ पे अपनाई जा रही है और बाद में इसके लिए कोई उलझना ना पड़े या कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए अभी से जो है इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस नीति के तहत जो है वो 11वीं से ही स्नातक स्तर तक जो है वो सिस्टम, जो आपका स्ट्रीम सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा और स्नातक में बीए, बीएससी और बीकॉम की डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म कर दोबारा रूसा की तर्ज पर क्रेडिट स्कोर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। जो यहाँ पे 4 साल की डिग्री करेंगे उनके लिए जो यहाँ पे मास्टर की डिग्री होगी वो सिर्फ 1 वर्ष की ही होगी। अगर यहाँ पे कोई छात्र जो है वो बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे कोई छात्र जो है वो 1 वर्ष की पढ़ाई के बाद अपनी डिग्री छोड़ देता है तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल की डिग्री, अगर वो 2 साल में की पढ़ाई करके वहाँ पे 2 साल में ही अपनी स्टडी छोड़ देता है तो उसको यहाँ पे डिप्लोमा मिलेगा। और अगर वो 3 साल में स्टडी करते तो उसको जो है वो डिग्री मिल जाएगी। और अगर 4 साल लगाता है तो उसको यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। अगर वो 4 साल यहाँ पे लगाएगा तो उसके बाद जो उसके लिए पीजी होगी वो सिर्फ 1 वर्ष की रहेगी। तो ये जो है वो नेक्स्ट सेशन से कॉलेज में ये ड्यूल डिग्री प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका बीएड से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो अदर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन यहाँ पे अमरपुर घुमारवी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को जो है वो यहाँ पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बनाया गया। तो अब जो अदर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन घुमारवी है वो भी यहाँ पे बीएड के लिए एग्जामिनेशन सेंटर होगा, लेकिन ये सिर्फ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही होगा। बाकी जो भी यहाँ पे नेक्स्ट 3rd या 4th जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नहीं रहेगा, केवल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही ये रहेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू रिजल्ट से संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू में नतीजे घोषित करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो गठित कर दी है। परीक्षा प्रणाली में होगा सुधार और अब जल्द निकलेंगे परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पे जो राज्यपाल जी हैं उन्होंने एचपीयू को आदेश जारी करे हैं कि जो भी रिजल्ट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको जल्दी से दूर किए जाए। तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे वाइस चांसलर ने एक कमेटी गठित करी है जिसके अध्यक्ष जो है वो प्रो वाइस चांसलर को बनाया गया है। तो ये जो कमेटी है ये 5 सदस्यीय कमेटी है और ये जो भी रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ रही हैं, जो भी कमियां पा रही हैं रिजल्ट वाले सिस्टम में, उन कमियों का पता लगाएगी और उनको दूर करेगी। जिसके बाद जो है जिनके रिजल्ट यहाँ पे फंसे हुए हैं वो जल्दी ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो रेगुलर रिजल्ट है वो तो आ ही रहे हैं और आ ही गए हैं, लेकिन कुछ एक जो रीअपेयर के रिजल्ट हैं तो कुछ एक रीअपेयर के रिजल्ट भी आ गए हैं, लेकिन जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी तक जो है वो कुछ एक के तो आ गए हैं, जैसे 2nd ईयर की बात करूँ या 3rd ईयर की बात करूँ वहाँ पे कुछ एक के रिजल्ट जो हैं वो आ गए हैं, लेकिन यूजी के कुछ एक अभी भी रिजल्ट है, जैसे 2nd ईयर के कुछ एक बच्चों के रिजल्ट अभी भी नहीं आए हैं री इवैल्यूएशन के, और 3rd ईयर के बच्चों के भी अभी री इवैल्यूएशन के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो जो 2nd और 3rd वाले हैं वो एक बार एचपीयू यहाँ पे कॉल कर लें, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक बच्चों के रिजल्ट जो है वो आ गए हैं। तो आपको पता ही है कि री इवैल्यूएशन का रिजल्ट ऐसे ही आता है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले फॉर्म फिल करे होते हैं उनका रिजल्ट पहले आ जाएगा और जिन्होंने बाद में री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करा होगा उनका रिजल्ट बाद में आएगा। लेकिन अभी इसमें बड़ा टाइम जो है वो चला गया है। जो 3rd ईयर का रिजल्ट था उसमें तो मतलब लगभग यहाँ पे 5-6 महीने जो है वो हो गए हैं। तो वो जिनका भी री इवैल्यूएशन का 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया है वो एक बार एचपीयू यहाँ पे कॉल कर ले, बाकी जो रिजल्ट है वो जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे। इसी संदर्भ में अगर मैं यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर के री इवैल्यूएशन रिजल्ट्स की बात करूँ तो वो बार बार मुझसे यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। तो मैं आपको पहले भी कई बार ये न्यूज़ बता चुका हूँ और आज भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर का री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो जनवरी लास्ट तक यहाँ पे घोषित हो जाएगा, यानी कि सभी का रिजल्ट जो है वो जनवरी लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो किसी एक स्पेसिफिक डेट को नहीं आता है। जैसे इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखें तो इन्होंने बोला है कि जनवरी लास्ट तक जो है वो घोषित हो जाएगा सभी का। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो
आप एक स्पेसिफिक डेट को तो रिजल्ट आता नहीं है। आपके रिजल्ट जिसने पहले फॉर्म फिल करे होते हैं उनका पहले आता है रीवैल्यूएशन का, और जिसने बाद में फिल करे होंगे उनका बाद में आएगा। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके जो भी रिजल्ट है, जिन भी स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन का फॉर्म पहले फिल करा था, अब उनके इस वीक जो है वो रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जनवरी 3rd वीक से लेकर 4th वीक तक जो है वो आपके सभी के यहाँ पे रीवैल्यूएशन के रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी और ऑफिशियल अपडेट आएगा या किसी का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको एक बार फिर से बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों, ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप लोगों ने मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपकी क्वेरी या डाउट होगा उसके रिगार्डिंग, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूंगा। तो दोस्तों, ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।